तो ये हेलो फ्रेंड्स, कैरियर पॉइंट आडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? लॉकडाउन का फायदा उठा रहे हैं या नहीं? हाँ, पिछले क्लास में ना हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ रहे थे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मजा आया होगा उसमें, हाँ या नहीं? ठीक है, तो आज हम लोग इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज कुछ नया टॉपिक। आप लोग से हम पूछे भी थे कि क्या चीज पढ़ा दें, तो आप लोग को कुछ मैसेज आया था कि नहीं अलजेब्रा पढ़ा दीजिए। तो आज से हम लोग अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं। अलजेब्रा हम लोग आप लोग को सबसे पहले बेसिक बताएंगे, बेसिक से लेकर के एकदम जीरो से लेकर के हाई लेवल तक धीरे धीरे हम आपको पढ़ाएंगे इसमें। हाँ, तो देखिए सबसे पहले हम इतना बेसिक बताएंगे कि किसी को भी समझ में आ जाएगा। तो आप लोग फिर से पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और मेरे साथ सबसे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूला के बारे में याद कीजिए कि जैसे अलजेब्रा जब भी पढ़ना होता है तो इसमें अलजेब्रा मतलब कि अलजेब्रा बहुत आसान होता है, बट इसमें ना आप लोगों को बेसिक फार्मूला बहुत जरूरी आ जाता है, मतलब जरूरी हो जाता है। जब तक आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आप क्या कि इसमें से जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं सोल्व कर पाइएगा। हाँ, तो जैसे बेसिक फार्मूला में आप लोग को सबसे पहला इसमें अलजेब्रा पढ़ना होता है। जैसे कि आप समझिए ये फार्मूला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसका यूज बहुत सारा क्वेश्चन में आपको आएगा। तो ये समझना कि डायरेक्ट इस पे बेस्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत मतलब सिलेबस में आपको देता है। ये 6, 7, 8 का बुक में ये सब मिल जाएगा। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर तो बेसिक फार्मूला है ना। तो इसका यूज करके हम लोग दूसरा फार्मूला को सीखेंगे। तो सबसे पहले समझिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आप पेन कॉपी निकालिए और इसको नोट करना चालू कीजिए, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे इसको पढ़ना चालू करेंगे। देखिए, तो a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, हाँ, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से। क्लियर? तो a प्लस बी का क्या हो गया फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी टाइप से आपको लिखना होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है। तो इसको भी लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस यहाँ पे हो जाता है 2ab। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस, तो ये पूरा प्लस। कोई दिक्कत? अब ये दोनों एक्सप्रेशन को ऐड कर दीजिए। क्या करेंगे? दोनों एक्सप्रेशन को ऐड कर देते हैं। देखिए ये दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा, तब समझिए इसको। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, हाँ, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसको दोनों को ऐड कर दे रहे हैं इसको। हाँ, समझिए, इसको लिख देते हैं कि इसको दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये फॉर्मूला तो आप लोग मेन समझ में आ गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये वाला पूरा लेफ्ट साइड में इधर, ये वाला इधर। अब राइट साइड में देखिए क्या हो जाएगा। जैसे हम लोग ऐड करना चालू करेंगे ना, देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होगा, कट जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? वो कट जाएगा। तो बचेगा क्या चीज, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। 2a स्क्वायर हो जाएगा तो 2 कॉमन कर देंगे, तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा। यानी ऐसे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर। हाँ, तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला कभी कभी यूज आ जाएगा। हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर को दोनों जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर? अब इसी दोनों एक्सप्रेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसी को एक बार क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा आपके पास, तो हो जाएगा देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे ये पूरा लिखेंगे और इसको माइनस करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ, तो बराबर हो जाएगा। देखिए अब जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर में से a स्क्वायर चला जाएगा, कट जाएगा। ये भी b स्क्वायर में से b स्क्वायर इसको करेंगे, ये भी कट जाएगा। हाँ, और यहाँ पे देखिए प्लस में था 2ab और इसको माइनस में था, और माइनस को फिर से माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका, 4ab। हाँ, तो आपको ये चीज भी याद रखना है। क्लियर हुआ ये? क्योंकि इस टाइप का आइडेंटिटी से आपसे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये सब हो जाता है, यहाँ से जोड़ के ये निकाल लीजिएगा। तो आपको फॉर्मूला में ये याद रखना है, ये वाला, इसका डायरेक्ट कहीं ना कहीं आपको यूज मिलेगा, ये वाला ऐसा। हाँ, इस तरह से इसका आप नोट करते जाइए। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसको जोड़ने के बाद आप समझिए इसको कि इसी से हम लोग रिलेटेड और कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए एक और फॉर्मूला आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे देखिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा, जैसे ऐसा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं। हाँ, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ऐसा, इस तरह से।
ये भी फॉर्मूला है। जैसे आप देखिए, इसको समझिए कैसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कीजिएगा तो ये पूरा आता है, यहाँ से यहाँ तक आता है, और बराबर क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab करेंगे तो माइनस 4ab कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे समझिए इसको कि कैसे करेंगे। ये इसका फॉर्मूला भी आपको समझाए थे, आप इसको समझते जाइए तो ज्यादा आसान है, क्योंकि ये फॉर्मूला एक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला क्या है, ये फॉर्मूला। अब इसको नोट करते जाइएगा। हाँ, तो ये कैसा हुआ सो आप समझिए कि इसको ब्रेक डाउन करेंगे, क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। हाँ, और यहाँ पे समझिए इसको, और यहाँ पे कितना लिखेंगे, ये वाला माइनस वाला था यहाँ पे, तो माइनस वाला यहाँ रहने देंगे, मतलब इतना लाना, इसको ब्रेक करेंगे तो ये वाला लिखेंगे प्लस 2ab और माइनस 4ab, ऐसा। इसको माइनस 4ab लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो माइनस 2ab जब हो गया ये वाला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसी का नहीं होता है ये, आया समझ में। तो इस तरह से इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। अब इसी पे बेस्ड एक और फॉर्मूला, जब इसको रख रहे हैं तो आप ऐसे याद रखिए, और इसी पे बेस्ड यदि ये नोट कर लीजिएगा, है ना। देखिए इसी पे आपको लिखना होगा तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहाँ से समझिए, यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे। और इसको क्या लिखेगा फिर, यहाँ पे प्लस 4ab करना पड़ेगा, ये भी। तो आप एक ये भी याद रखिए, ये सारा फॉर्मूला है, ये सारा फॉर्मूला आपसे यूज में आने वाला है सारा। इतना सारा फॉर्मूला है इसका, ये सारा भी बेसिक फॉर्मूला सिखा रहे हैं, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, नोट कीजिए। हाँ, इसका डायरेक्ट यूज आपको सिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में जब भी पढ़ाएंगे तो। हाँ, चलिए इसको नोट कीजिए। ओके, हम इसको मिटा रहे हैं। एक आपको फॉर्मूला ये भी याद रखना होगा। हाँ, ऐसा लिखिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है a प्लस बी, और हो जाएगा a माइनस बी, ऐसा। ये वाला भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये वाला कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी। इस पे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, है ना। इस पे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि फाइंड कि फाइंड द फैक्टर ऑफ ऐसे 49 a स्क्वायर माइनस 36, ठीक है। देखिए ऐसा, तो आप समझिए कि इसका यहाँ पे देखिए फैक्टर जब दिया हुआ क्वेश्चन में, इस पे बेस्ड कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह से, मतलब सिंपल क्वेश्चन ये पूछा था, सीजीएल का प्री में क्वेश्चन ये पूछा गया, हाँ 2018 में पूछा गया था। तो आपसे क्वेश्चन में 49 a स्क्वायर माइनस 36, इसको लिख सकते हैं 7a का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर। हाँ, देखिए फॉर्मूला ब्रेक हो गया, इसका मतलब हो गया कि यहाँ लिखेंगे एक बार 7a प्लस 6 और 7a माइनस 6, ऐसा। बोले किसी को समझने में दिक्कत है, क्योंकि ये 49a स्क्वायर में 36 ये डायरेक्ट इसी पे बेस्ड है, ये पूछा गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया किसमें, तो सीजीएल का प्री में पूछा गया, ठीक है। सीजीएल प्री का जो एग्जाम होता है ना, उसमें 2018 के क्वेश्चन में पूछा गया था, ऐसा ये वाला क्वेश्चन कि 49a स्क्वायर माइनस 36, उस पर मतलब इसी पे बेस्ट क्वेश्चन था इस टाइप से। तो आपको इस पे ब्रेक करना है, तो मतलब कुछ कुछ छोटा छोटा भी क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं कि सारा क्वेश्चन टफ टफ ही रहता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये। हाँ, चलिए अब आपको आगे समझाते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े थे ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सीख गए थे। अब हम लोग यदि मान चलिए उसी तरह से हम लोग निकालते हैं कि जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो हम लोग सीख गए थे, इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। लेकिन क्यों ना हम इसको स्क्वायर करके निकालें, तो क्या इसका भी तो फॉर्मूला निकलेगा ना, क्या निकलेगा। तो वहां पे होता था a स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे a का पावर 4 प्लस b का पावर 4, ऐसा, क्योंकि हम स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब प्लस 2ab यानी हो जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर। बोलिए ये फॉर्मूला लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये फॉर्मूला। अब आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे इस तरह से नहीं पूछा जाएगा।
आपसे पूछा जाएगा कि हाँ इसका वैल्यू निकालिए, तो आप समझिए इसका निकालेंगे a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से रहेगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर रहेगा और माइनस हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए ये कैसे हुआ, आप समझिए इसको, ये फॉर्मूला आप समझिए कैसे लिखें इसको। देखिए यहाँ पे था a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये वाला वैल्यू हमको निकालना है, तो ये जहां तक रहने देंगे और ये वाला जाकर उधर क्या करेंगे माइनस कर देंगे। बोलिए कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। तो ये फॉर्मूला आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे इस तरह से कि a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ऐसा उसी टाइप से क्या समझिए, है ना, तो ये तो समझ में आ गया आपको। उसी टाइप से ये समझिए कि सदैव आपसे रहेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसका क्या लिखेगा, इसको a का पावर 4 प्लस यहाँ पे b का पावर 4 और माइनस लिखेंगे यहाँ पे 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, लेकिन आपसे एग्जाम में वो नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा यहाँ से कि a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 बराबर क्या होगा, तो लिखेंगे a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस लिखेंगे 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ऐसे ठीक है, तो इसका एक ये भी फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से ऐसे ऐसे। बोलिए आ रहा समझ में। तो आज हम आपको खाली फॉर्मूला का डेरिवेशन सिखा रहे हैं कि कैसे कैसे फॉर्मूला निकलता है, कैसे कैसे याद हो रहा है, क्योंकि ये फॉर्मूला बार बार प्रैक्टिस कीजिए माइंड में, क्योंकि ये इसका डायरेक्ट यूज आएगा जब हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे तो डायरेक्ट इसको फॉर्मूला याद आएगा, तो वहां पे आपको बताना होगा अरे ये स्क्वायर प्लस a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 का वैल्यू ये होता है। हाँ तो देखिए दोनों होता है, a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 का a स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पे माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। आपको क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उस तरह से आप इसको सॉल्व करना। चलिए देखिए अब इसके बाद हम लोग क्यूब वाला फॉर्मूला याद करेंगे, तो इसको आप नोट कीजिए, हम क्यूब वाला फॉर्मूला समझा रहे हैं। जैसे देखिए यहां तक तो हम लोग बेसिक ही पढ़ रहे थे, अब आपको जो बताने जा रहे हैं फॉर्मूला उसको आप बहुत अच्छा से याद कीजिएगा, इस पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है अभी जो हम सिखाने जा रहे हैं। हाँ अभी हम जो सिखाने जा रहे हैं उस पे बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे ये वाला आपसे इसको भी नोट कीजिएगा जैसे कि a प्लस बी का होल क्यूब। अभी तक हम लोग जितना पढ़ रहे थे ना वो स्क्वायर में पढ़ रहे थे, तो इस तरह से इसका दो फार्मूला निकलता है। हाँ दो फार्मूला आप इसको ऐसे समझिए, एक तो जनरली ऐसे लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। लेकिन ये फार्मूला ना बहुत कम जगह पे यूज होगा ये वाला। अब हाँ इसका यूज सबसे ज्यादा यूज होता है 9th में, जब वहां पे कुछ क्लास में सॉल्व करना होता है तो बेसिकली ये फार्मूला पर सॉल्व करते हैं। लेकिन आपको कॉम्पिटेटिव में समझिए कि इस फार्मूला का सेकेंड यूज ये वाला, ये तो इसको समझिए एक और फार्मूला ये वाला, जैसे देखिए इसको ऐसा a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहाँ पे ना देखिए ये नंबर में क्या क्या कॉमन है, यहाँ समझिए, तो 3 कॉमन है तो 3 यहाँ से कॉमन करेंगे, a भी कॉमन है तो a भी कॉमन कर देंगे और b भी कॉमन है तो b भी कॉमन कर देंगे। यहाँ क्या बचेगा a और यहाँ से प्लस b। तो फॉर्मूला वही लिखा हुआ है लेकिन उसको लिखने का तरीका एक ये वाला है, ये वाला। तो ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा यूज होगा, ये वाला ये फॉर्मूला का नीचे वाला का ऐसा। इसका था ये तो a प्लस बी का होल क्यूब ऐसे समझिए, और इसका ये बहुत यूज होगा इसका। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको, बोले कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये फॉर्मूला को आप पूरा अच्छा से याद कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए आप उसी पे एक और फॉर्मूला समझिए, यदि माइनस में रहेगा तो क्या लिखेंगे दूसरा। चलिए इसको छोड़ दे रहे हैं बिहार, आपको इसको नोट करना है। हाँ दूसरा देखिए ऐसा, हाँ अच्छा इसी में यदि आपको a क्यू प्लस बी क्यू निकालना होगा ऐसे, तो a क्यू प्लस बी क्यू आपको निकालना होगा, यहां से देखिए ऐसे निकाल सकते हैं a क्यू प्लस बी क्यू, यहां से निकाल सकते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब ऐसे, और यहाँ से ये नंबर को जाकर उधर माइनस करेंगे तो 3ab और यहाँ से लिखेंगे a प्लस बी ऐसे, इस तरह से। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ से। तो ये फॉर्मूला भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला
ऐसे ए क्यू प्लस बी क्यू क्या हो जाएगा यहाँ से ये बना ए क्यू प्लस बी क्यू पूछा जाएगा तो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3। अब आप चलिए देखिए अब ये जो फॉर्मूला सिखाएं ए क्यू प्लस बी क्यू को, इसी को देखिए दूसरा फॉर्मेट में कैसे चेंज करते हैं सब। हाँ आप समझते रहिए इसको। देखिए आप यहाँ पे आप समझिए इसको, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए समझिए। देखिए समझने में क्या है, यहाँ पे ए प्लस बी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी ए प्लस बी है या नहीं है। इसको कॉमन कर लेते हैं। क्या करते हैं इसको कॉमन करेंगे। जैसे देखिए आप इसको लिखिए ऐसे ए प्लस, अरे नीचे रही मार्कर, ठीक है। देखिए ऐसे समझिए इसको। चलिए इसको इससे लिखते हैं, यहाँ समझिए कि ए प्लस बी दिख रहा है। चलिए गुड। देखिए ए प्लस बी दोनों कॉमन है। यहाँ देखिए ए प्लस बी यहाँ पे भी है, ए प्लस बी यहाँ, उसको कॉमन कर देते हैं। यहाँ कितना बचेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे बचेगा ऐसे। कोई दिक्कत? ध्यान से समझिएगा इस चीज को, क्योंकि ये फॉर्मूला का हम आपको बहुत अच्छा डेरिवेशन सिखा रहे हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू का डायरेक्ट तो ये होता है, लेकिन उससे रिलेटेड एक और फॉर्मूला होता है जो कि बहुत यूज होने वाला है। तो समझिए ए प्लस बी का क्या होल क्यूब है, यहाँ ए प्लस बी दोनों कॉमन है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी कॉमन है, उसको कॉमन कर दिए। अब यहाँ पे क्या बचा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे माइनस क्या बच गया 3ab। क्या बच गया यहाँ पे 3ab बचा, क्योंकि ए प्लस बी तो कॉमन कर दिए थे। आप समझते रहिए। यहाँ से लिखेंगे तो ये ए प्लस बी हो जाएगा, यहाँ से ऐसे ए प्लस बी लिखेंगे और इसको ब्रेक करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए अभी आपको इसीलिए आपको बेसिक में सबसे पहले समझाए थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab। और यहाँ पे माइनस ये 3ab, ये वाला लिख देंगे 3ab, ये हो जाएगा। यानी आपको हो जाएगा ए प्लस बी ऐसे लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और देखिए 2ab में से एक ab चला जाएगा, मतलब 3ab, यहाँ कितना हो जाएगा ab ऐसा। तो आप समझ रहे हैं। देखिए यहाँ से आप यदि इसको निकालते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो आपसे ये फॉर्मूला निकल गया, ये वाला। देखिए ये वाला जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तो पहले जान रहे थे कि ए क्यू प्लस बी क्यू ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि मैंने सिखाया कैसे। तो ए प्लस बी का होल क्यू का ये फॉर्मूला होता है, ऊपर में उसी को ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ से यदि निकालना चाहेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू को, तो क्योंकि देखिए फॉर्मूला अलग कुछ नहीं होता, उसको ना एक ही फॉर्मूला से हम उसको क्या करते हैं ड्राइव करके निकालने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा निकलता ही है, ऐसा कुछ नहीं अलग अलग सारा फॉर्मूला होता है, बिल्कुल नहीं। हाँ एक ही फॉर्मूला होता है, उसको ड्राइव करके हम लोग चेंज करके इसको लिखते हैं दूसरा फॉर्मेट में और उससे नया फॉर्मूला बनाते हैं, जो कि हम लोग रट्टा मार लेते हैं। तो नहीं रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारना है लेकिन समझ के करना। देखिए अब इसलिए हम आपको समझा रहे हैं कैसे कैसे। ए क्यू प्लस बी क्यू निकालेंगे तो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab हुआ। अब यहाँ देखिए ए प्लस बी दोनों में कॉमन था, कॉमन कर दिए, तो यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि 3 था पावर 2 होगा और यहाँ से माइनस 3ab। इसको ब्रेक किया फॉर्मूला, तो ये चीज आ गया यहाँ से और यहाँ से माइनस 3ab। अब 2ab में से एक ab 3ab चला जाएगा, माइनस ab हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, ए क्यू प्लस बी क्यू का। ए क्यू प्लस किसका हो गया, बी क्यू का, ये फॉर्मूला हो गया। हाँ अब देखिए इसी तरह से यदि हम आपसे पूछा जाएगा, अभी आप इसको लिख लीजिए, हम आपको समझाते हैं फिर से। जैसे देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू रह जाएगा यहाँ पे ऐसा, ये लो माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू रह गया। तो आपको कुछ नहीं करना, सेम यही चीज होगा, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ से बी स्क्वायर और यहाँ पे प्लस ए बी, ऐसा हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला होता है। अब अभी इसका भी हम आपको डेरिवेशन सिखा रहे हैं, ये वाला इस तरह से। ये कैसे आया, तो ये दोनों फॉर्मूला मतलब एक ए क्यू प्लस में रहेगा, समझिए ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए प्लस बी होगा, यहाँ पे पूरा बीच में माइनस होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ पे माइनस में रहेगा तो यहाँ पे माइनस में, बाकी सारा प्लस में। आया समझ में? तो ये फॉर्मूला आप इसको आपको डेरिवेशन ऐसा ही फिर से कर लेंगे, आपको सिखा रहे हैं इसको, अब इसको नोट कीजिए। जैसे देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, ये वाला क्या होता है अभी समझाए थे। इसको लिखिएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, तो माइनस 3a स्क्वायर बी हो जाएगा। हाँ अब प्लस यहाँ से होता है 3ab स्क्वायर, ऐसा। देखिए अच्छा ये भी आप समझिएगा कि ये भी कुछ अलग नहीं है, ऐसा नहीं कि ए माइनस बी का अलग चिन्ह होगा। ए प्लस बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला है, ए प्लस बी का जो अभी क्यू बताया थे उसी का। लेकिन क्या हो गया ना कि प्लस था और यहाँ पे माइनस ये बी हो गया,
तो जहां पे बी है, बी के जगह पे माइनस बी पुट करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला आ जाएगा। बस सही है ना। जैसे आप समझिए एक चीज और, आपको पूरा बेसिक समझाते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे आपको पता था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या समझाया था आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये समझाए थे, है ना। तो आप यदि यहाँ पे आप इसको रहने दीजिए, a के जगह पे a ही लिखिए, प्लस ये b है ना, b के जगह पे माइनस b लिख दीजिए, ऐसे ऐसे इस तरह से। इसका होल स्क्वायर ब्रेक कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस के जगह प्लस लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे b का पूछा था ना, तो माइनस b का होल स्क्वायर करेंगे ऐसे, प्लस 2a ऐसे, और b के जगह पे माइनस b, ठीक है। आप समझिए इसको, a प्लस बी का, क्योंकि ये माइनस बी था, ये क्योंकि माइनस था तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ पे समझिए इसको, माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए 2a और माइनस बी था, इसलिए ये हो जाएगा माइनस 2ab। तो आप समझ रहे हैं कि ये अलग से कोई फॉर्मूला नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हैं ना कि प्लस वाला ही फॉर्मूला है, लेकिन b के जगह पर हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, माइनस बी पुट कर रहे हैं, जिसके कारण से उसका फॉर्मूला क्या हो रहा है, चेंज कर रहा था। तो उसी टाइप से यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आप लोग को कि जो हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं समझ में आया होगा ना, तो आप इसको पीछे करके फिर से एक बार देखिए, बहुत सिंपल चीज है, कुछ ज्यादा टफ नहीं बताया जो आपको नहीं समझ में आएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा ये। देखिए तो आपका ये क्या हो गया, यहाँ से इस तरह से। अब इसमें देखिए, अभी ये फॉर्मूला समझाया कि ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इसी से क्या और निकालेंगे तो बताए थे दो, यहाँ लिखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ से 3ab देखिए दोनों कॉमन था, जैसा पिछला बार समझाया था वैसे ही कि ए थ्री कॉमन है, ए भी कॉमन है, ए भी कॉमन है, बी भी कॉमन है, बी भी कॉमन है। अब यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ बच गया आपका ए, और यहाँ से देखिए कॉमन करेंगे तो माइनस बी हो जाएगा, ऐसा इस तरह से, ऐसा समझ में। तो ये आपका इसका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से ए क्यू माइनस बी क्यू निकालने की कोशिश कीजिएगा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर हो जाएगा क्या चीज, तो हो जाएगा यहाँ से a माइनस बी का होल क्यूब, और ये वाला इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिखेंगे 3ab, और यहाँ से a माइनस बी ऐसा। देखिए ये वाला ऐसा, ये वाला बोलिए आया समझ में। अब देखिए जब ये वाला आ गया तो आप इसी को चेंज कीजिए, आप समझिए कि यहाँ से ऐसे ही, क्योंकि ये ए क्यू माइनस बी क्यू का ही फॉर्मूला लिख रहे हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का हम समझिए ए माइनस बी दोनों में कॉमन है, ए माइनस बी लिखेंगे कॉमन, फिर देखिए यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन, दो एक्सप्रेशन है, टर्म है ना ये वाला। अब यहाँ से इसको कॉमन करें, यहाँ कितना बचेगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 3ab ऐसे, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे a माइनस बी, और यहाँ समझिए इसको लिखेंगे तो ये a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ से प्लस 3ab ऐसे, यानी ये हो जाएगा a माइनस बी का ऐसे, और यहाँ से देखिए a स्क्वायर ये प्लस बी स्क्वायर, और 2ab में से प्लस 3ab हो जाएगा, यानी माइनस 2ab प्लस 3ab, यानी कितना हो जाएगा प्लस ab ऐसा। ये किसका फॉर्मूला हो गया, a क्यू माइनस ऐसे, ये वाला। तो आप समझिए इसको क्या समझाया हम आपको, यदि ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस रहेगा तो हम माइनस लिखेंगे ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो अभी तक आप लोग ना जितना सारा फॉर्मूला कभी पढ़े होंगे तो डायरेक्ट ये पढ़े होंगे, इस तरह से डेरिवेशन आप शायद नहीं पढ़े होंगे। आप पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा बात है ना, कि इस तरह से आपको पहले कोई समझाया होगा अच्छा से। यदि ये समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप लाइक कीजिएगा जरूर इस वीडियो को, और बताइएगा कितनी अच्छा समझ में आ रहा है हमको अलजेब्रा। हाँ, क्योंकि अभी आज हम आपको बेसिक फॉर्मूला ही समझा रहे हो, कुछ क्वेश्चन ज्यादा अभी नहीं बता रहे हैं, हम बताएंगे आगे। जब एक बार पूरा ये बेसिक फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा तो हम इस पे बेस्ट आपको क्वेश्चन करवाएंगे, और वहां पे समझाएंगे कि आपको कैसे कैसे ये फॉर्मूला को यूज करना है। आज हम आपको फॉर्मूला खाली निकालने के लिए सिखा रहे हैं कैसे कैसे चाहिए, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा अच्छा से। हाँ, जैसे ये फॉर्मूला था, क्योंकि ये फॉर्मूला आप लोग कभी कभी ना रटे होंगे, बुक में दिया होगा, अब रट लो कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ये होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का ये होता है, लेकिन नहीं, आप इसको समझिए कि कैसे कैसे इसको निकाला जाता है, ताकि आप किसी को आसानी से क्या समझा सको। राइट, चलो ठीक है। अब देखो इसका नेक्स्ट स्टेप, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो आप आज को आगे देखो। चलिए अब आपको थोड़ा थोड़ा इस पे कुछ कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, जो बाकी रहेगा इसका फॉर्मूला हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज इस पे बेस्ट हम आपको कुछ कुछ फॉर्मूला समझाते हैं। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला पे, किस पे कहाँ गया, ये वाला। हाँ देखिए ये भी जो समझाएं, इस पे ये वाला फॉर्मूला पे आपको क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए इस फॉर्मूला पे भी क्वेश्चन करवाते हैं आपको, है ना, यानी प्लस वाला भी हो सकता है, माइनस वाला, तो आपको ये समझना है।
देखिए क्वेश्चन में क्या है, अब इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन आपको लिखते हैं, क्वेश्चन को आप नोट कीजिए और उससे क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये है, ऐसे समझिए कि इफ, है ना, दिख रहा है ना सारे लोग को, ग्रीन से दिख रहा है ना, ग्रीन वाला से, ब्लू से लिख दें, चलिए क्वेश्चन ग्रीन से लिख दें, सोल्यूशन ब्लू कर देंगे। इफ, है ना, ऐसे समझिए कि ए स्क्वायर ना ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 432 एंड, है ना, एंड ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ कितना 12, ऐसा दिया हुआ है। देन आपसे क्वेश्चन पूछा था, देन, है ना, फाइंड द, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ऐसा। देखिए इसमें आपको ना ऑप्शन भी दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा इस तरह से, इसका कितना रहेगा 16b, ऐसा सी और डी, ऑप्शन देखिए ऐसा दिया रहेगा, इसका कितना 42 52, देखिए ऐसा दिया रहेगा 42 52 36 और 48, इस तरह से इसका ऑप्शन दिया रहेगा, है ना। देखिए इस तरह से ऑप्शन दिया रहेगा। अब चलिए देखिए इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे। आपसे क्वेश्चन क्या दिया है, ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू दिया 432, और ये क्वेश्चन आपको समझिए ऐसा कि सीजीएल, है ना, सीजीएल प्री में दिया हुआ सारा क्वेश्चन, ये है 2019 का क्वेश्चन, ऐसा समझिए। जो सीजीएल प्री में 2019 का क्वेश्चन पेपर में ये दिया गया था क्वेश्चन कि ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू 432 दिया है, ए प्लस बी का वैल्यू दिया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये वाला, देखिए ये वाला, इसका वैल्यू पूछा गया था, इसका वैल्यू। आप इसको जब देखे होंगे, एक बार इसको नोट किया है ये वाला, तो आप इसको समझिएगा कि क्या लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो डायरेक्ट आप समझिएगा यहाँ पे तो ए प्लस बी, जो पहले बार इसको बना रहा होगा इस क्वेश्चन को, वो क्या करेगा, ए प्लस बी तो मेरे पास दिया हुआ, क्यों ना हम ए प्लस बी का यहाँ पर पुट कर देते हैं, उसको सॉल्यूशन करेंगे तो फंस जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि एलजेब्रा में डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ट क्वेश्चन रहता है, ठीक है। डायरेक्टली जो वैल्यू दिया था उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, है ना। वैल्यू जो होता है वो डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड होता है, आप फॉर्मूला थोड़ा सा समझिएगा कि कैसे वो चेंज करके कैसे लिखेंगे। आप समझिए ए प्लस बी को होल स्क्वायर दिया तो इसको लिखेंगे ऐसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ से लिखेंगे 2ab, और यहाँ से माइनस ऑलरेडी 3ab दिया हुआ। अब यहाँ से समझिएगा इसको, ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर, अब प्लस 2ab में से ab चला जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस ab, इतना ही होगा। अब आपको हम एक फॉर्मूला समझाए थे, यहाँ से क्या समझाए थे, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर समझाए थे कि क्या चीज, है ना, तो समझाए थे कि ए, ठीक है, प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ए बी, ये समझाए थे, बोलिए हाँ या ना, ऐसा बोलिए, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। अब आपसे यदि समझिए ये वाला वैल्यू निकालना है, ये वाला वैल्यू यदि आपको निकालना है, यहाँ से समझिए ये वाला वैल्यू निकालना है, ये वाला यहाँ से ये वाला वैल्यू, क्योंकि ये तो फॉर्मूला था, ये वैल्यू निकालना है तो क्या कीजिएगा, आप इसको डिवाइड कीजिएगा इसमें, बोलिए हाँ या ना, कीजिएगा ना, तो आप इसको ऐसे कट कीजिए ये वाला को, यानी इसको लिख सकते हैं ऐसे कि ए स्क्वायर, यहाँ इधर लिखिए समझ में ज्यादा आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिखेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ए क्यू प्लस ये बी क्यू, और डिवाइड करेंगे यहाँ से ए प्लस बी। बोलिए किसी को कोई दिक्कत समझने में, तो वैसा ही यहाँ पे भी हम लोग करेंगे, इसको समझिए, इसको ऐसे कि ए स्क्वायर, है ना, प्लस बी स्क्वायर, इसका ऐसे इसको सोल्यूशन कर रहे हैं, तो इसका बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, ये पूरा, और नीचे डिवाइड करेंगे क्या चीज, तो ए प्लस बी। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का देखिए आपको फॉर्मूला दिया है कितना, तो 432, कितना दिया हुआ 432 दिया हुआ, और ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया 12। अब इसको कट कीजिए तो 12 का टेबल पड़िएगा, ठीक है, तो 12 का टेबल ऐसे समझिए, 12 का 12 24 12 36, 12 36 बचा कितना 4 और 3 7, 12 6 72, कितना आया 6 और 36, आपका आंसर क्या होगा 36। तो आप देखिए कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको इतना सारा फॉर्मूला जानना था, ठीक है। आपको इतना लंबा एग्जाम में कभी भी नहीं बनाना है, क्या करना है, इतना लंबा कभी भी नहीं बनाना, हम आपको इतना सजेस्ट भी नहीं करेंगे कि आप इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला ड्राइव लिख के बनाओ, क्यों, क्योंकि आपको एग्जामिनर वहां पे स्टेप मार्किंग पे मार्क्स नहीं दे रहा
आपको किस पे दे रहा है सॉल्यूशन, तो आप कितना जल्दी इसको निकाल रहे हो। तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला जैसे आप देखो वहां पे एग्जाम में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab दिया हुआ है, हाँ, आपको माइंड में स्ट्राइक करेगा, अरे ये तो फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। 2ab और माइनस 3ab यानी क्या हो गया, माइनस ab हो गया, राइट। माइनस ab यानी आपका ये वाला हो गया, ये वाला। अब जैसे ये वाला आ गया, इसका फॉर्मूला दिमाग में, एक क्यू वाला तो ये होता है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू डिवाइड कर देंगे ये वाला। तो ये यहां तक आपको दिमाग में रन कर गया, खाली आपको क्या करना है, 432 डिवाइड बाई 12। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे 12 से इसको डिवाइड मारिएगा, इस नंबर को, इसको 432 को, ठीक है। 12 एकम 12, 12 से 36, 3 वाला देखिए एक ही तो आ रहा है, 12 से 36 ऐसे करेंगे तो 3 यहाँ मैच करेगा और 5 6 36 आंसर। तो बोलिए कुछ समझ में आ रहा है आपको, जैसा हम समझाने की कोशिश की। चलिए इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करवाते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट, राइट। चलिए देखिए, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आपको सॉल्यूशन करना भी है। चलिए क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन चेंज कर दे रहे हैं हम थोड़ा सा। यहाँ पे दिया है q माइनस ठीक है, यहाँ पे है ऐसे ना, ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू दिया 3552 और ए माइनस बी का वैल्यू दिया है 6। कितना दिया है इसका वैल्यू, यहाँ से 6। फाइंड द वैल्यू, आप यहाँ से आपसे पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका ए स्क्वायर नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और माइनस ए बी, ये पूछा गया, ठीक है। और ऑप्शन आपको इस तरह से दिया गया है, क्या क्या दिया है इसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन दिया है 618, 616, 618, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ है 592 और 500, 592, 500, इस तरह से 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, वैसा ही है, खाली इसमें माइनस करना है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ से समझना है, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे क्योंकि आपको चाहिए इसका वैल्यू, लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी आप समझिए इसको, डायरेक्ट आपको नहीं करवा दे रहे हैं, चाहे तो करवा सकते हैं लेकिन आप थोड़ा सा इसको अप्रेस कीजिएगा, हम आपको समझा दे रहे हैं पूरा डिटेल। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 2ab और माइनस ए बी हो जाएगा, यानी कुल मिला के कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब इतना का वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू आप लिख सकते हो ए क्यू माइनस बी क्यू डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। अब इसका वैल्यू लिखा है यहाँ से, ये हो जाएगा 35 52 और नीचे हो जाएगा 6 से 100 काटेंगे तो कितना बचा, 6 5 30, बचा कितना 5 5 पर 5 55, 6 9 54 हो जाएगा, बचेगा कितना 1, 6 दूनी 12, यानी कितना हो गया 592 आंसर हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत समझने में। ये सारा क्वेश्चन जो करवा रहे हैं ना, ये सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, ठीक है। आप याद रखिएगा सीजीएल प्री में पूछा गया था कब, 2019 में। पिछला जो क्वेश्चन था सो, और ये सारा क्योंकि वो वहीं से उठाए हैं इस क्वेश्चन को, है ना, वहीं से इसका क्वेश्चन पेपर जो था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वहां से इस टाइप से क्वेश्चन को जो पूछा गया था वो उठा कर आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो सारे लोग को आई थिंक समझ में आ रहा होगा ये, कोई दिक्कत किसी को। तो इस पे बेस्ड, ये फॉर्मूला पे बेस्ड ऐसा ही है। तो आप लोग को इसी तरह से धीरे धीरे आपको टाइप वाइज बताते जाएंगे और आगे करवाते जाएंगे। चलिए आप लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व कीजिए इस पे बेस्ड। देखिए लिखिए यहां से, चलिए देखिए क्वेश्चन है ए क्यू माइनस बी क्यू, है ना, बराबर यहाँ पे दिया हुआ 899। क्वेश्चन में है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 899, ए माइनस बी का वैल्यू दिया है आपसे 31 ऐसा। और देन फाइंड द वैल्यू, आप आपसे पूछा गया है, यहाँ से पूछा गया क्या चीज, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ से 3ab, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इस तरह से ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया और इसका ऑप्शन आपको दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है ऐसे, क्या कितना कितना दिया हुआ है, तो आपको 35 31 29 सेकेंड ऐसे दिया हुआ, 35 39 26 देख लेते हैं, हाँ 35 31 29 और 16 है, 29 और 16 हो सकता है। देखते हैं कौन सा इसका आता है, चलिए देखिए बिल्कुल सेम है, कुछ भी नया नहीं करना है इसमें, जैसा मैं आपको समझा रहा था उसी तरह से ये है।
आपको बस इसको खाली चेंज करना है, तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, ठीक है, यहाँ पे 3ab हो जाएगा ये वाला। इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, ये किसका फॉर्मूला हो गया, तो ए क्यू माइनस बी क्यू डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। और यहाँ से ए क्यू माइनस बी क्यू का कितना वैल्यू है 8 9 9, यहाँ से 31, इसको गुना करेंगे तो 31 या 93 हो जाएगा ना, 21 दूनी कितना होता है 62, ऐसे समझेंगे 62, यहाँ पे हो जाएगा 7 ना 2 27 9, ये 9 बार में कट जाएगा, यानी इसका आंसर 29 आ जाएगा। कितना जाएगा इसका 29, इस तरह से इसको 29 बार में ये कट जाएगा पूरा आपका। तो अब देखें कि ए क्यू माइनस बी क्यू पर कितना सारा क्वेश्चन पूछता है, और ये ऐसा नहीं कि इसी पे अभी है, बहुत सारे इसमें फॉर्मूला पे इसे, ये आप समझिए इसको कि ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला है ये वाला ए क्यू माइनस बी क्यू है ना, या फिर ए क्यू प्लस बी क्यू, ये एलजेब्रा का जान है, तो ऐसे समझिए इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है। अभी हम आपको जब पढ़ाएंगे आगे और इसके बाद तो आपको वहां पे बताएंगे कि x प्लस 1 बाय एक्स वाला रूल्स क्या होता है, कैसे सॉल्यूशन चलेगा, फिर x माइनस 1 बाय एक्स दिया हुआ है इसका वैल्यू, तो उस आगे कैसे चलेगा, ये सारा हम आपको नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, है ना। आज हम आपको शुरुआत करें तो बेसिक बताया, तो आई थिंक आपको मजा आया होगा आज का क्लास में। आप जो वीडियो को देख रहे होंगे, जो देखे होंगे, है ना, तो इसको सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, उसके बाद सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना। और इसको मतलब समझ के इसको करना सारा चीज, यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप बताइए कहाँ नहीं समझ में आया, उस टाइप से इसमें हम फिर मॉडिफाई भी करेंगे। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।